कुछ लोग कहते हैं, मुझे भी कहते हैं कि तूने अपना धर्म चेंज कर लिया। तुझे पैसे मिले और पैसे लेकर तूने अपना धर्म चेंज कर लिया। अगर मैंने अपना धर्म चेंज किया तो मेरी मम्मी पापा ने क्यों अपना धर्म चेंज नहीं किया। अगर मुझे पैसे मिले होते तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। आप मेरी गवाही सुनिए और मुझे बताइए, कोई इंसान पैसे लेकर जब अपना धर्म चेंज करता है तो क्या ऐसा करता है, इतना दुख सहता है, इतना दर्द सहता है। गवाही सुनिए मेरी अपनी, फिर मुझसे बात कीजिए कि मैंने अपना धर्म चेंज किया है कि अपना जीवन चेंज किया है। मेरी गवाही सुनिए और गवाही को अच्छे तरीके से सुनिए और जानिए कि मैंने धर्म चेंज किया है कि मेरा जीवन चेंज हुआ है। जी हाँ, जब मैं पैदा हुआ था नंगा था, जब मरूंगा तो नंगा ही मरूंगा। मेरा धर्म मेरे साथ नहीं आया था। असल में बाइबल में धर्म के बारे में लिखा है, लेकिन धर्म का मतलब होता है प्योरिटी, खराई के साथ चलना। धर्म का मतलब ये है, ना कि इस पूरी बाइबल में किसी धर्म की चर्चा नहीं है। किसी धर्म की चर्चा नहीं है। अगर धर्म की चर्चा होती तो मैं ना पढ़ता। ठीक है, मुझे किसी ने कोई लालच नहीं दिया। अगर लालच मेरे मुझे कोई देता तो इतना दुख ना मैं सहता। जी हाँ, मेरी गवाही सुनिए, फिर फैसला कीजिए कि मेरा धर्म चेंज हुआ है पैसे लेकर, या मेरा जीवन चेंज हुआ है। जी हाँ, गवाही सुनिए मेरी। सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने अपनी जीवन की गवाही लेकर आया हूँ। जी हाँ, गवाही कुछ इस तरह है कि मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आज से 8 साल पहले मैं कैसा था, मेरे साथ क्या क्या हुआ। जी हाँ, आज से 8 साल पहले मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। परमेश्वर को गाली देता था, मसीह को गाली देता था, कलीसिया को गाली देता, लोगों को गाली देता था मैं। और नशे नहीं करता था, लेकिन व्यभिचार करता था, लड़कियों को छेड़ता था, लड़कियों को फंसाता था। बहुत सी लड़कियों को मैंने फंसाया हुआ था अपने जाल में, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत सुंदर, अपने स्मार्ट समझता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, किसी से पैसे लेकर खुद कमाई करता नहीं था, खुद मैं जॉब करता नहीं था। और मेरे ऊपर पैसा, मैं किसी से पैसा ले लेकर मेरे ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया। वो भी मुझे कहने लगा पैसे दो, और मैं बाल झड़ना शुरू हो गए। घर से कहने लगे कि जॉब करो। जॉब करने का मन नहीं करता था, और बहुत कुछ ऐसा होना शुरू हो गया जो सब कुछ मेरे खिलाफ होना शुरू हो गया। डिप्रेशन में आना शुरू हो गया मैं, और डिप्रेशन के कारण मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। बहुत कुछ ऐसा शुरू होना हो गया। तो मैंने सोचा यार ऐसी ज़िंदगी से मैं क्या करूँगी, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है। मैंने एक नोट्स लिखा, चिट्ठी लिखी। उसमें मैंने लिखा कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे घर वालों को बाद में पुलिस आकर पकड़ के ले जाए। और मैंने लिखा मैं खुद की खुशी से मरने जा रहा हूँ, सुसाइड करने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे घर वालों का इसमें कोई हाथ नहीं है। और ऐसे करके मैंने करने को, ऐसा नहीं कि मैं आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मैं मर ही नहीं पाया। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन मैं मर ही नहीं पाया। तो कुछ टाइम दिया मैंने अपने आप को। पास में हमारे घर के बिल्कुल पास 10-20 कदम दूर चर्च है, वहाँ मैंने जाना शुरू कर दिया। वहाँ बैठा, अच्छा लगा, वहाँ पर लड़के थे, अच्छा लगा मुझे बैठना वहाँ पर, बच्चों के साथ अच्छा लगा मुझे। मैंने धीरे धीरे अंदर जाना शुरू कर दिया। वहाँ पर पास्टर जी, अंकल जी वचन कर रहे थे, और उन वचनों ने मेरे अंदर काम करना शुरू किया। पहले दिन से ही पता नहीं कुछ अजीब सी फीलिंग शुरू हो गई मेरे अंदर, मतलब कि यार ये जो बोल रहे हैं क्या ये हकीकत में है। मतलब कि जैसे कोई वचन बोलता है, मेरे अंदर जाए जा रहे थे। कान में सुनने से बहुत मज़ा आ रहा था, और तसल्ली सी मिल रही थी मुझे। तो मैंने सोचा चलो, काफ़ी जगह गया, कुछ मिला नहीं, चलो ऐसा देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मैंने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया वचन में, मसीह में।
करते करते 2 महीने बीत गए। किसी ने मेरे घर वालों को बता दिया कि आपका लड़का चर्च जाता है, क्योंकि मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ। आपका लड़का चर्च जाता है। मेरी मम्मी को बताया। मम्मी ने मुझे रोका, काफ़ी टाइम रोकते रहे, लेकिन मैं धीरे धीरे चोरी चोरी चर्च जाना शुरू कर दी। बाइबल ली, बाइबल पढ़ी, चोरी चोरी बाइबल पढ़ता था तब मैं, क्योंकि मेरा विश्वास कम था। तो मैंने जैसा जैसा बाइबल पढ़नी शुरू की, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई। वहाँ पर ऐसा ऐसा चीज़ें लिखी, ऐसा ऐसा लिखा कि मानो वो मेरे लिए है। जो जो काम मैंने किए, वे विचार किया, लुचपन किया, सब कुछ लिखा हुआ कि ये नहीं करना चाहिए। मैं अपनी नज़रों में इतना गिर चुका था, वो वचन पढ़कर अपने आप को मेरी बदबू आनी शुरू हो गई। जैसे वचन हमारे अंदर जाता है ना, तो गंदगी बाहर आनी शुरू होती है। मेरे अंदर बदबू आनी शुरू हो गई पाप की। मुझे नज़र आना शुरू हो गया कि मैं एक पापी इंसान हूँ। और आगे मैंने वचन पढ़ा कि मसीह के अलावा कोई हमारे पाप माफ़ नहीं करवा सकता पिता से। जी हाँ, यूहन्ना 3 उसकी 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, बल्कि वो अनंत जीवन पाएगा। ये वचनों को मैंने समझा। जैसे जैसे मैं वसी में आगे बढ़ता गया हूँ, वैसे वैसे मेरे ऊपर मुसीबतें आनी शुरू हो गई, क्योंकि मेरे घर वालों, मेरी मम्मी ने रोकना शुरू कर दिया। मम्मी ने कहा तुम क्रिश्चियन बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, ऐसा करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे हकीकत पता चल गई थी, वो वचन मेरे अंदर था। बाइबल पढ़नी शुरू कर दी मैंने। तो मैंने घर में बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, प्रार्थना करनी शुरू कर दी। मम्मी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। मम्मी ने मुझे इतना मारा, मैं बता नहीं पाऊँगा अपनी जुबान से। मुक्के मारे यहाँ पर ऐसे करके, थप्पड़ मारे, पेट में लातों से मारा, इतनी जोर से, जब तक वो थक ना गए तब तक मुझे मारते रहे। और मेरी जुबान से निकलता रहा कि मैं मर जाऊंगा अगर और मारोगे मुझे, क्योंकि इंसान का जो शरीर होता है ना, वो एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है अपनी चोट को, दर्द को, लेकिन वो दर्द मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। लेकिन खुशी इस बात की थी कि मुझे परमेश्वर मिल गया, मसीह मिल गया। दुख इस बात का था कि मेरे परिवार के लोग मुझसे दूर हो गए। लेकिन वचन में लिखा है कि तेरे घर वाले ही तेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने परमेश्वर में, मसीह में बना रहा। मुझे पता चल गया मैं पापी हूँ। कुछ टाइम बीता, मैंने और मेरा विश्वास बढ़ना शुरू हो गया। तो मैंने बपतिस्मे के लिए मम्मी से सलाह लेनी शुरू कर दी। मम्मी ने मुझे बहुत मारा, सुबह से लेकर शाम तक मुझे टॉर्चर किया, मुझे इतना मारा मैं बता नहीं सकता। मेरी मम्मी साग होता ना, जो पंजाबी, मैं पंजाब में रहता हूँ, पंजाबी हूँ मैं, साग बनाते हैं हमारी जगह। साग बहुत फेमस है बनाने के लिए। और वहाँ पर मुझे हिंदी में उसको कहने नहीं आता, स्टिक बोलते हैं, मैं इंग्लिश में उसको, और हिंदी में पता नहीं, लेकिन पंजाबी में उसे कोटना बोलते हैं। मतलब कि गोटना होता है ना, जो साग ऐसे ऐसे करते हैं, उसको हिलाते हैं। वो मेरे सिर पर लेकर मारा, यहाँ पर पीछे नीचे गिर गया। लातों से मारा, मुक्कों से मारा, चप्पलों से मारा, हर चीज़ जो हाथ में आई, फट्टी जो बैठने वाली होती ना, उससे भी मारा। हर की चीज़ जो हाथ में आई, उससे मेरी मम्मी ने मुझे मारा। ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी बुरी है, लेकिन वो हालात मेरे साथ ऐसे हो गए, पता नहीं क्या हो गया। मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ आ गया, क्योंकि ये सीन कभी मैंने अपनी मम्मी का देखा नहीं था। मेरी मम्मी इतनी अच्छी है कि हमें पता है हमें बचपन में मम्मी ने कैसे पाला था। चलो वो अलग बात हो गई। तो इस तरीके से मुझे मारा। पापा जी शाम को ऑफिस से घर आए। पापा जी ने मुझे कहा परमेश्वर को छोड़ेगा कि तू घर छोड़ेगा। यकीन मानिए, मैंने उससे पहले अपना बैग पैक कर लिया था, मैंने घर छोड़ दिया अपना। पापा ने कहा मैं तुझे बेदखल कर दूंगा, अखबार में तेरा नाम दे दूंगा, तू गंदा हो गया। मैंने बोला पहले मैं विचार करता था, लड़कियों को छेड़ता था, ये सब चीज़ें करता था। बोलता है पापा ने, मम्मी ने बोला अगर तू नशे भी करता ना, नशे भी करता
तब भी हम तुझे कुछ ना कहते, अगर तू लड़के को छेड़ता भी कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम गलत रास्ते पे चल दिया। देखो एक्चुअली उनके अंदर से कोई और बोल रहा था, वो नहीं थे। आप समझ रहे मेरी बात को। तो कुछ टाइम बीता, घर से बाहर निकल गया, चला गया मैं। पास में चर्च है, वहाँ पर मैंने बैठा। मम्मी आई, शाम को मुझे घर ले गई फिर वापस। और उस दिन उस टाइम पूरा कलीसिया ने मुझे साथ दिया। हमारे चर्च में एक मेरी दीदी है, उसका नाम उषा है। इतनी अच्छी है, मैं बता नहीं पाऊँगा। वो हर टाइम मेरे साथ रहे, मतलब कि चाहे मुसीबत में हो चाहे कैसे भी, आज भी वो मेरे साथ है। मैं लाइफ उनको कभी मैं भूल नहीं पाऊँगा, उन पूरी फैमिली को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। उनका एक लड़का रोमी है, मेरा भाई है, वो परमेश्वर में है। उनको मैं कभी, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मैं उनको भूल नहीं पाऊँगा जो उन्होंने मेरे साथ किया। सच बोलता हूँ, मेरे घर वाले मुझसे दूर हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे अपना लड़का बनाया, मुझे अपनाया। चलो ये तो ठीक है। तो उसके बाद मेरे घर ले गए, मेरे रिलेटिव को फ़ोन किया, मेरे मम्मी पापा ने, रिश्तेदार मेरे घर आ गए। मुझे बुरा बोलना शुरू कर दिया, इतना टॉर्चर किया मुझे कि ये टॉर्चर मसीह के आने से पहले जो था वो मैं बर्दाश्त कर लेता। मगर जो मैं पहले कहा ना, जब मैं बेचारे में था, डिप्रेशन में चला गया, मसीह को नहीं जानता था, तो इतना टॉर्चर तब नहीं था। जब मसीह के आने के, मसीह की मेरी ज़िंदगी में मसीह आने के बाद टॉर्चर मेरी फैमिली ने, मेरे घर वालों ने करना शुरू कर दिया। सुनने में तो ये आपको लग रहा हो कि सिर्फ नॉर्मल जा रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ अपनी जुबान से। टॉर्चर करना शुरू कर दिया, लेकिन ये टॉर्चर मैं सह रहा था। किस लिए? क्योंकि वचन में लिखा है, इन लोगों ने मसीह को सताया। मसीह कहते इन लोगों ने मुझे सताया, मुझे मारा, ये तुम्हें भी सताएंगे। और पौलुस यहाँ पर साफ शब्दों में लिखता है, पौलुस कहता है कि हमें स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में बहुत मुसीबत सहकर दाखिल होना पड़ेगा। और जो कोई मसीह में अपनी जिंदगी जीना चाहता है वो सताया जाएगा। स्वर्ग का राज्य बहुत छोटा है और बहुत थोड़े हैं जो इसे पाते हैं। जी हाँ, बहुत से वचन मेरी ज़िंदगी में आना शुरू हो गए। इन वचनों ने काम किया, और सबसे पहले काम किया इस वचन ने कि तेरे घर के लोग ही तेरे खिलाफ हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सच है ये। टॉर्चर करना शुरू कर दिया मेरे रिलेटिव ने, परिवार के लोगों ने। बहुत सताया मुझे, बहुत कुछ मुझे बोला। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत मुझे बोला। मुझे आज भी दिन याद है, मुझे, मैं भूल नहीं पाऊंगा उन दिनों को, जो 2.5 साल तक 2-2.5 साल तक मैं सहता रहा। मेरी क्या औकात जो मैं सहूँ। मसीह मेरे अंदर था, परमेश्वर मेरे अंदर था, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर था, जो मुझे हिम्मत देता था, मुझे ताकत देता था। वचन मुझे कभी डोलने नहीं देते थे, क्योंकि जो मेरा घर था ना वो चट्टान में बना होता। तो जो मेरी नींव है ना वचनों के ऊपर थी, चट्टान के ऊपर मेरी नींव बनी हुई थी। बाढ़ें आई, तूफान आया, आंधी आई, लेकिन मैं हिल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता था, परमेश्वर का वचन मेरे पास था, इसलिए वो मुझे कमज़ोर नहीं कर पाए, मैं तगड़ा होता गया। बहुत कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ। मुझे कम से कम 2.5 साल में पता नहीं कितनी बार मारा। मेरे पेट में काफ़ी दिन तक दर्द होता रहा। काफ़ी कुछ मेरे साथ हुआ। मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे भाई, जो भी, सब कुछ दूर होना शुरू हो गया। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, कुछ अलग हो रहा था। जब मैं पाप में था तो पूरी दुनिया मेरे साथ थी, जब मैं परमेश्वर में था तो पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी। पूरी दुनिया, हमारी पूरी फैमिली में, हम हिंदू फैमिली से, हमारी पूरी फैमिली में सबसे पहले खुदा ने मुझे परमेश्वर में बुलाया, मुझे चुना परमेश्वर ने, मसीह में मुझे बुलाया। उसके बाद मेरे भाइयों को वचन सुनाया, वो ये भी परमेश्वर में है। और काफ़ी मेरे रिलेटिव हैं जो आज परमेश्वर में आ रहे हैं। और जो लोग मुझे मारते थे, जो लोग मुझे गालियाँ देते थे, जो लोग मुझे बुरा कहते थे, जो लोग तूने धर्म चेंज कर लिया, वो लोग आज खुदा की दया से
वचन भी सुनते हैं और प्रार्थना भी करवाते हैं, और काफ़ी काम जो करते हैं वो मुझसे पूछ कर करते हैं, मतलब कि अच्छी बात है, मतलब कि अच्छा लगता है मुझे। तो ये मेरे जीवन की गवाही है। और इन दौरान मुझे जॉब मिल गई, आज से 3-4-5 साल पहले जॉब मुझे मिली। वहाँ पर मैंने जॉब करनी शुरू कर दी, वचन करना शुरू कर। सुबह जॉब करता था, रात को वचन करता था, तकरीबन 10 बजे से 12 बज जाते थे मुझे वचन करते करते। और मेरी जो ब्रांच थी ना, जहाँ मेरा ऑफिस था, वहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था मुझे, सिर्फ मतलब कि 70-80 किलोमीटर हो जाता था सफ़र रात को। और हिमाचल में सेवा करनी आपको पता ही कैसा है, कितना मुश्किल हो जाता है हिमाचल में। अनंतपुर साहिब हो गया, हिमाचल हो गया, नवांशहर हो गया, नंगल डैम हो गया, बाखरा डैम, वहाँ पर मैंने प्रचार किया खुदा की दया से। वहाँ के लोग मेरे पीछे पड़ने शुरू हो गए, पंडित मुझे धमकियाँ देने शुरू हो गए, काफ़ी लोग थे मुझे बुरा करने शुरू हो गए। वहाँ के ठेकेदार थे, वहाँ के ठेकेदार अपने फिर सरपंच मुझे बुरा कहना शुरू हो गए, धमकी देना शुरू हो गए, अगर तू यहाँ से भाग जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो तुझे मतलब कि तेरा कुछ कर देंगे। मेरे अंदर परमेश्वर का वचन था, जब तक मुझे परमेश्वर का आत्मा मुझे नहीं कहता तब तक मैं नहीं जाता वहाँ से। मैं हर रोज़ वचन करना शुरू हो गया। काफ़ी लोग खुदा की दया से मसीह में आ गए। वो लोग गरीब थे, झुग्गियों में रहने वाले थे, जिनके पास कोई नहीं जाता था, वहाँ पर खुदा ने मुझे भेजा। उनको पता ही नहीं था मसीह कौन है, उनके ऊपर गवाही हो गई एक। वहाँ के सरपंच, वहाँ पर सरपंच आगे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। मैं वहाँ पर प्रचार कर रहा था, मुझे कहा अब करो प्रचार। मेरा तब प्रचार खत्म हो गया, लेकिन वो लोग अब करो प्रचार। अब यकीन करना, खुदा की आत्मा ने ऐसा प्रचार किया, उन लोगों का मन परिवर्तन हो गया।